जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के आधार पर एक चीज़ महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ना मैं किसी धर्म की बात करूंगा, ना मैं किसी जात की बात करूंगा। मैं बात करूंगा सिर्फ रोजगार की, शिक्षा की, महंगाई की और देश में जो भेदभाव की स्थिति बनी है, मात्र उस आधार पर बात करना चाहूँगा। और मैं किसी भी मुद्दे पर नहीं जाना चाहूँगा। आप कितने भी मंदिर बनवाओ, कितनी भी मस्जिद बनवाओ, मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता। आप हिंदू रखो, हिंदू बनो, मुसलमान बनो, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है, देश के जो युवा है, युवा जो सो चुका है, देश के युवा को आज जागने की ज़रूरत है। देश को आज युवा को ज़रूरत है। जिस तरह से युवा सोया पड़ा है, जिस तरह से धर्मांध हो चुका है, जिस तरह से हर चीज़ को बिल्कुल जो भी चीज़ है उसको ऐसे ही अपने आप में पालन कर रहा है, इसको मान रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ देख नहीं रहा है, लॉजिक नहीं देख रहा है। मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। आज हमारे भारत का युवा जिस तरह से भटक रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी से वो तंग होकर इतने लोग सुसाइड करते हैं, इतने लोग बेचारे कितने तरह के डिप्रेशन में जीते हैं, घर में रहते हैं, और बहुत सारे जो उनकी लाइफ होती है, उनकी लाइफ के बारे में साले कोई बात नहीं करना चाहते। सब लोग जो है वीवीआईपी लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि गरीब लोग का बेटा कैसा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच बोल रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। सच की बात है, सच जहाँ होता है वो कड़वा होता है मेरे दोस्त। और जहाँ सच की बात होती है ना, तो लोग सच से आईना कतराते हैं कि नहीं कतराते हैं। अगर आप सच की बात करेंगे तो लोग खोएंगे, सोचेंगे बकवास कर रहा है, लेकिन देश की सच्चाई यही है मेरे दोस्त। आज भारत का युवा जिस तरह से बेरोजगार, महंगाई के खिलाफ जंग में नहीं आ रहा है, ये आने वाले समय में कितना दुर्भाग्यपूर्ण और कितना भयानक हो सकता है, इसके बारे में नहीं सोच सकते। आज हर चीज़ टेक्नोलॉजी सबसे आगे बढ़ रही है, हर चीज़ का काम टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी अच्छी बात है, लेकिन युवाओं का रोजगार क्या होगा? युवा बेरोजगार हो जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही गलत है। आप अगर एक भारत के युवा की हकीकत समझना चाहते हैं, भारत वैसे तो युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन काहे के युवा, किस चीज़ का युवा? लोग बस यही लड़ेंगे, अरे वो साला मुसलमान है, वो हिंदू है, उसको काटो, उसको मारो, इससे ये है वो है। कुछ नहीं होने वाला है इसमें मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। केवल सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप लड़ेंगे। अगर आप किसी मुसलमान को मारते हैं तो 4 हिंदू खुश होंगे, अरे वो उसने मुसलमान को मार दिया। किसी मुसलमान ने किसी कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति का, टेलर जैसे लोगों की गाली का हत्या कर दिया, तो इसमें क्या होगा? हिंदू भड़केंगे कि मुसलमान ने ऐसा गलत किया। भाई मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो गलत करे उसके साथ कड़ी से कड़ी सज़ा की जाए, उसके साथ वो नीति अपनाई जाए जो पशुओं के साथ नीति अपनाई जाती है। क्योंकि अगर कोई गलत करता है, चाहे कन्हैया लाल टेलर जैसा व्यक्ति को जिसने मर्डर किया हो उसका हो, या कि फिर जो उसने उमेश पाल की हत्या की हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ सरकार को, पुलिस को और जनता को भी ये ना देखे कि हमारे धर्म का है, उसके साथ बर्बरता से पेश आएँ और उसको ऐसा कठोर दंड दें कि वो समाज में ऐसी हरकत करने से बचे। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी है, धर्म के आधार पर मत लड़ो। सबसे पहले ये सोचो कि तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम जिस लोगों की स्थिति अच्छी है, मान लो ठीक है, जिनके माँ बाप अच्छे हैं, जिनकी अच्छी परवरिश है, जिनके पास धन की कमी नहीं है, उनको तो समस्या नहीं है। यहाँ बात हो रही है एक मध्यवर्गीय व्यक्ति की, एक गरीब की, जिसकी बात कोई नहीं उठाना चाहता, ना कोई नेता, ना मंत्री, ना सरकार, ना कोई। सबको चाहिए वोट और सबको चाहिए नोट। बस वोट की बैंक की राजनीति चल रही देश में। जब वोट बैंक आएगा, साला दंगा हो जाएगा, घटना हो जाएगी, दुनिया भर का हो जाएगा, यही राजनीति चल रही है। लेकिन असली मुद्दा से युवाओं का ध्यान भटकाया जा रहा है। युवा भटक चुके हैं। आज राहुल गांधी की बात करें, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, या कि हम बीजेपी किसी नेता की बात करें, राज देश में वही करेगा, राज देश में वही करेगा जो युवाओं की बात करेगा। आज युवा समझ चुका है, जाग चुका है पूरी तरह से। आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज हर युवा इतना पढ़ा लिखा, जागरूक हो चुका है कि वो हर चीज़ जानता है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। क्योंकि वो ज़माना था जब लोग आँख मूंद कर विश्वास करते थे। आज हर युवा जागृत हो चुका है, पूरी तरह से समझ चुका है कि देश की स्थिति क्या है, देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। देश को ज़रूरत रोजगार की ज़्यादा है या धर्म के आधार पर लड़ाई करने का? कुछ नहीं होने वाला है। अगर धर्म के आधार पर देश का विकास होता तो आज पाकिस्तान दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हो जाता, सबसे अमीर देश हो जाता। लेकिन
उसकी स्थिति याद देखिए, कटोरा मांगने की स्थिति पर है। धर्म के आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर, लेकिन हमारा भारत धर्म के आधार पर नहीं बटा। हमारे भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं। इसीलिए हमारा देश पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना बेहतर है। लेकिन वहीं पे नेपाल को देख लीजिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र बन गया, कहाँ इतना विकसित हो गया, कहीं कुछ नहीं विकसित हुआ। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है हम शांति प्रिय रहें। ऐसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है कि हम भारत के लोग एक समानता संप्रभुता के हिसाब से देश में एक सुरक्षित और सभी को समान जो अधिकार मिले हैं, सभी के साथ समानता हो, सभी एक दूसरे के भाईचारा के, भाई बंधुत्व की भावना के साथ रहें। देश में जहाँ आरक्षण की बात है तो आरक्षण में हम बोलना चाहेंगे कुछ शब्द। आरक्षण में हम कहते हैं कि केवल आरक्षण उसे मिले चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एसटी से हो या एससी से हो। जिसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उसको आरक्षण सरकार को बिना भेदभाव के दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत उसे आरक्षण है जिसकी ज़रूरत है। अगर किसी भूखे को अगर भोजन खिलाएंगे तो वो उस भोजन को खाएगा, लेकिन अगर जो खाया है पूरी तरह से बिल्कुल उसके पेट में भरा है, उसके सामने भोजन रखेंगे तो उसका क्या फ़ायदा, कुछ नहीं फ़ायदा। तो मैं आरक्षण के भी खिलाफ हूँ। देश में आरक्षण ने युवाओं को बर्बाद करके रख दिया। आज भारत देश जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा रहा है, इसी आरक्षण की वजह से पिछड़ रहा है, क्योंकि आरक्षण में जहाँ 30% वाला व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है, वही 85% वाला व्यक्ति बेरोजगारी की मार में भाग रहा है इधर उधर। इस तरह से देश का विकास कैसे होगा? नहीं होगा देश का विकास जब तक। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है देश में आरक्षण प्रथा बंद हो और केवल धर्म जाति के आधार पर ये सब बंटवारा बंद हो, और देश को आरक्षण अगर मिले तो कोई भी समुदाय का हो, चाहे एसटी एससी ओबीसी या जनरल कैटेगरी का हो, उसे आरक्षण केवल मिले तो उसके आर्थिक आधार पर मिले, ना कि उसको धार्मिक केवल जातिगत आधार पर मिले कि ये ओबीसी है या कि एसटी एससी है, वो साला चाहे वो करोड़पति है उसको भी फिर भी आरक्षण मिले। काहे को आरक्षण? ये बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने जो बनाया था वो मात्र इसलिए बनाया था। उस समय जो भारत में दलित लोग थे, पिछड़े लोग थे, कमज़ोर लोग थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी और उनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने उस आधार पर संविधान बनाया था। लेकिन संविधान में आज संशोधन की करने की जरूरत है। देश में जो युवा हैं, टैलेंटेड हैं, उनको अवसर दिया जाए, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी जात से हों, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आरक्षण की मांग है। आरक्षण अगर देश में आरक्षण जो रहेगा तो देश में जो ऐसे ही डॉक्टर, वकील, इंजीनियर तैयार होंगे तो देश का नक्शा क्या होगा? आज हमारे भारत के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? हमारे भारत देश में जो टैलेंटेड युवा हैं उनकी प्रतिभा को नहीं पहचाना जाता है, उनकी प्रतिभा को नहीं पहचाना जाता है, इसीलिए वो विदेशों में जा रहे हैं। उनकी वैल्यू विदेशों में है, भारत जैसे देशों में उनकी वैल्यू नहीं है, इसी वजह से वो विदेशों में जा रहे हैं, अच्छी मोटी रकम कमा रहे हैं। लेकिन भारत ही पिछड़ रहा है। भारत को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आरक्षण प्रथम मोदी जी इस पर कार्रवाई की जाए और आरक्षण पर धर्म के आधार पर, जात के आधार पर नहीं, बल्कि उनके आर्थिक आधार पर दिया जाए। इस तभी हमारे देश का विकास होगा, युवा जागरूक होगा, तभी देश में शिक्षित और देश दुनिया में सबसे पहले स्थान पर आएगा। ये धर्म के आधार पर लड़ना, मारना, पीटना जायज़ नहीं है। हम कहते कितनी भी मंदिर बनाओ, मस्जिद बनवाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। आप 1000 मंदिर बनवाओ, 1000 मस्जिद बनवाओ, मुल्ला पैदा करो। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या जो है लगभग कहना चाहिए चीन से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और देश में जो महंगाई के मुद्दा की बात करते हैं सब लोग, ये तो करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं करते हो कि बच्चा पैदा कम करो? अरे 20 बच्चा पैदा कर दोगे तो कहाँ से होगा? देश सरकार अपने घर से पैदा कर देगी, कुछ चीज़ नहीं करेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जनसंख्या नियंत्रण लाया जाए देश में, तभी विकास होगा, नहीं तो देश का विकास कभी नहीं होगा। देश के विकास के साथ साथ हमें चाहिए कि हम जो है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अपनाएं। देश में मनोरंजन के साधन और भी हैं, लेकिन केवल बच्चे पैदा करने की मशीन औरत को न समझें, उसके भी जीवन है। इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ है, ये चीज़ हमें देश के हर व्यक्ति नागरिक पर पहुंचना चाहिए। ये राहुल गांधी के पास भी वीडियो भेजिए, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेजिए, ये सांसद जितने विधायक हैं, देश के जितने नेता हैं, उनके पास भी भेजिए कि आज हम अपने देश में जिस तरह की स्थिति निर्मित कर रहे हैं उससे देश का भला बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम नहीं कहते, हमने कहा राम मंदिर मुद्दा बहुत था, धार्मिक आधार पर था, चलो ठीक है, क्योंकि उसकी क्या थी, बहुत मांग थी। और जिसने अकबर, औरंगजेब
ये हमारे देश के नहीं हैं, ना हमारे देश के मुसलमान इनको फॉलो करें, क्योंकि ये विदेशी लुटेरे हैं साले, इनको बिल्कुल फॉलो ना करें। हमारे जो देश के असली मुसलमान हैं उसमें से ज़्यादातर के उनके पूर्वज हिंदू हैं और उनको जो है कन्वर्टेड कराया गया है। उनको जो है तलवार के डर से सलवार पहनाकर उनको मुस्लिम बनाया गया है। वो बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुसलमान जो है, भारत का मुसलमान है, वो हमारे देश को सपोर्ट करता है, चाहे कोई भी हो। हमारे देश के मुसलमान भी समझते हैं कि वो मस्जिद गलत जगह बनाई गई थी। मस्जिद किसी गैर हिंदू की जगह में, हिंदुओं की जगह में गैर हिंदुओं को जायज़ नहीं है। इसलिए जो मुसलमान समझदार हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। और दूसरी बात, जो धर्म के आधार पर लड़ना बंद करें, देश का विकास करें और जनसंख्या विस्फोट कम करें और आरक्षण ख़त्म करें। केवल धर्म जाति आधार पर आरक्षण न दें, धर्म आर्थिक आधार पर आरक्षण दें और इसके साथ देश में मानवता, एकता, भाईचारा, अखंडता बनाए रखें। देश में सब लोगों की ज़रूरत है। देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़रूरत नहीं है। देश में हिंदुओं की भी ज़रूरत है, देश में मुसलमानों की भी ज़रूरत है, देश में सिखों की भी ज़रूरत है, देश में ईसाइयों की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में केवल हिंदू रहेंगे, नहीं, हमारे देश में हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, जैन भी रहेगा, पारसी रहेगा, सभी रहेगा। हमारा देश, यही तो हमारे देश की पहचान है। अभी हमने देखा रिसेंटली में भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे देश की जो मुस्लिम और हिंदुओं का जिस तरह से एकता दिखाई गई वो काबिले तारीफ़ है। हमारा देश के लोगों ने इतना प्रशंसा किए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ओवैसी, जिस ओवैसी को लोग गाली देते थे, उसने पाकिस्तान की ऐसी हैकरी टाइट की कि भारत के पूरे जो युवा ओवैसी को गाली देते थे वो भी उसके प्रशंसक बन गए। क्यों बने? क्योंकि हमारे लिए देश प्रथम है और देश रहेगा तभी हम सुरक्षित होंगे। हमारे देश की सेनाओं पर कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, गलत सवाल मत उठाओ, नहीं वरना इतना मार मारेंगे साले की कितनी कोई सीमा नहीं। हमारे देश की सेना पर कोई शक करने किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि साले तुम्हारे जो लड़के हैं ना, तुम्हारे कोई लंदन में पढ़ता, कोई अमेरिका में पढ़ता, कोई ब्रिटेन में पढ़ता है। सालों तुम लोगों का लड़के एक भी बता दो आर्मी में हो। हमारे देश के जो गरीब युवा हैं, गरीब मजदूर, उनके बेटे आर्मी में जाते हैं। कोई भी नेता का, पार्टी का, कोई भी नेता का व्यक्ति, कोई भी बता दे जिसने अपने बेटे को भेजा हो। हमारे देश के मजदूरों की कोई कीमत नहीं करता, ना हमारे देश के सीमा पर जो जवान हैं उनकी कीमत नहीं करता कोई। लेकिन अभी मैं देखता हूँ ट्रेन में हमारे देश के सेना के जवान, हमने कई वीडियो देखे थे, उनमें हमारे देश के सेना के लोग जो है खड़े थे, फिर भी लोग उनको जगह नहीं देते। जिस सेना को अपनी जान की भी एक तनिक परवाह नहीं होती, आपकी सुरक्षा के लिए वो एक तनिक भी नहीं सोचते, उसको एक सीट देने में आप इतना ज़्यादा सोचते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आज हमारे देश में, देश का चाहे सीमा में किसान हो या चाहे हमारा सैनिक हो, दोनों को सम्मान की ज़रूरत है। दोनों ही हमारे देश की रीढ़ हैं। जैसा कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। वो नारा आज हमें देश में उसको वास्तविक हकीकत में यहाँ उतारने की जरूरत है, ना कि केवल बकवास करने से, केवल कोरी बकवास करने से देश का विकास नहीं होने वाला है। और युवा जाग चुका है। आज युवा जो है बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी भट्टा की तरह, जिस तरह से इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग 10-15 हज़ार की नौकरी करने के लिए दर दर भटक रहे हैं, ये कितने शर्म की बात है। हमारे देश का विकास कैसे होगा मोदी जी? आप तो इतने बड़े पद पर आ गए हैं, आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हालांकि आपके सलाहकार तो बड़े बड़े IAS IPS भी हैं, वो भी तो आपको इतना गाइड करते होंगे, लेकिन इस पर किसी का मुद्दा, इस पर किसी का ध्यान कोई लाना नहीं चाहता, क्योंकि चाहता है लोग धर्म के आधार पर मरते रहें, लड़ते रहें, झगड़ते रहें। महंगाई, बेरोजगार की बात कोई ना करे, जो भी करता है उनको बोलते हैं कांग्रेस के लोग हों, और जो नहीं बात करता है उनको बोलते हैं अंधभक्त हैं। अरे सालों, तुम जैसे हीड़ों की औलादों इस तरह की जो बयानबाजी करते हो, इस तरह से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं होने वाला देश का। जब तक देश का युवा, मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग वीडियो में सोच रहे होंगे कि ये बीजेपी विरोधी है कि कांग्रेस समर्थक है। मैं ना किसी के समर्थक हूं, ना किसी का विरोधी हूं, लेकिन युवाओं के साथ हूं, युवाओं के साथ रहूंगा और युवाओं की हर बात, युवाओं के मुद्दे की बात हमेशा उठाता रहूंगा। देश में जो स्थिति चल रही है वो आज युवाओं को समझने की जरूरत है। युवा आज समझ चुका है, युवा अब रुक कर बैठने वाला नहीं है। युवा जिस वक्त जग जाएगा, देश में भयंकर भूकंप आ जाएगा, और युवा जिसको चाहेगा वही साम्राज्य करेगा। युवा की बात की जाए, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे विपक्ष के नेता हों,
हमारे युवाओं की बात की जाए, हमारे युवा जिस तरह से भटक रहे हैं, बेचारे पूना बम्बई जाते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भेदभाव किया जाता है। हमारे बिहार के लोग हों, यूपी के हों, एमपी के हों, छत्तीसगढ़ के हों, कहीं पे हैं, राजस्थान के हों, किसी के साथ कोई जातिगत, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव बिल्कुल ना हो। उनके साथ एक भारतीय जैसा पेश किया जाए। कोई पाकिस्तानी नहीं है, हमारे देश का ही है। यहाँ पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान के लोग भी यहाँ रह रहे हैं, वो भी भारत गुणगान करते हैं, उनको भी भारत में सुरक्षा मुहैया किया गया है। सीमा सचिन की बात करें तो उसने जो है गलत तरीके से, अवैध तरीके से आया, लेकिन वो यहाँ आकर पूरी तरह से भारतीय परंपरा में ढल गई, इसीलिए उसकी कीमत आज भारत में है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो देश की समर्थक करते हैं, देश विरोधी नारे जो करते हैं, उनको बीच चौराहे पे टांग कर मारा जाए, उनको बिल्कुल हालत में नहीं छोड़ा जाए। देशद्रोही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने को वाले को सीधे गोली मार कर इनकाउंटर किया जाए, और जो धर्म के आधार पर दंगा भड़काते हैं उनके भी खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोई भी हिंसा की घटना को बढ़ावा न दिया जाए। देश में एकता, अखंडता और अखंड भारत का निर्माण किया जाए, और अखंड भारत का निर्माण तभी होगा जब हम सब लोग एक साथ आएंगे। अखंड भारत बनेगा। बोलो भारत माता की जय।